वालेकुम एवरीवन। आज हमारी एक्सेल की सेकंड क्लास है। उसमें लेक्चर 2। ओके, हमने लास्ट क्लास को एंड इसी वर्कशीट पे किया था जिसपे हमने बताया था कि हम एवरेज किस तरह निकालते हैं, डाटा एंटर किस तरह से करते हैं। ये सारा एक मैनुअल वर्क था, बहुत ही बेसिक सी चीज थी। ठीक है, आज हम इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। अच्छा, उसके लिए हम क्या करेंगे? लास्ट टाइम हमने देखा था ये किस तरह से हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, इसका साइज चेंज कर सकते हैं, और किस तरह से हम इसको मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं कि सारा टेक्स्ट एक ही बॉक्स में लिखा आ जाए। ठीक है, नाउ हम आज यहाँ पे जो बताने जा रहे हैं उसके अंदर आपको कुछ तो शॉर्टकट कीज भी मिलेंगी, और इसके अलावा आपको ये बताया जाएगा कि आप डेटा को मतलब इस तरह मैन्युअली होगा तो मैन्युअली एंट्री, लेकिन किस तरह से इसको इस प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं, लाइक जिसमें गलती के चांसेस बहुत कम हो। ठीक है, अच्छा तो, और हम बताएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे टेबल से, राइट। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहली शॉर्टकट की क्या है? हमने यहाँ पे एक सेल को सिलेक्ट कर लिया, हमने शिफ्ट एंड एरो की, मतलब राइट एरो की को सिलेक्ट किया, तो हमारे पास जितने भी हम राइट टाइम प्रेस करेंगे वो सारे कॉलम सेलेक्ट होते जाएंगे। उसके बाद हमने शिफ्ट को प्रेस करके रखा और हमने डाउन एरो की को प्रेस किया, डाउन के सारे जितने भी थे वो सिलेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, हमने शिफ्ट को छोड़ दिया। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे एक क्या कहते हैं उसको, टेबल। इंसर्ट में जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे है टेबल का ऑप्शन। ठीक है, अगर हम टेबल ऐसे नहीं बनाना चाहते तो हमने ये सेलेक्ट किया हुआ है डाटा, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, कंट्रोल टी कर देंगे, ये हमारे पास डाटा इसका टेबल बन जाएगा। इस डाटा का हमने इसको कर दिया। अब ये देखिए बोल क्या रहा है, D10 एंड F16, राइट। D10 और F16 तक ये सारा हमारा टेबल है। और ये पूछा है क्या हमारे टेबल में हेडर्स हैं? यस, हेडर क्या होगा, नेम, कोर्स, मार्क्स, ये हमारा हेडर है, यानी कि इसके इस कॉलम के अंदर इनकी वैल्यूज हैं। ओके, ठीक है, अब ये हमारा हेडर भी बन गया, और ये देखें नेम के अंदर हमारी ये सारी चीजें आ गई, कोर्स, और ये हमारे पास आ गया मार्क्स। ठीक है, अच्छा, अगर हम इस तरह नहीं करना चाहते टेबल को, हमारे पास यहाँ टेबल्स के डिफरेंट स्टाइल्स भी हैं, हम वहां से जाके टेबल्स को कंप्लीट टेबल चेंज कर सकते हैं। लाइक हमने इसको अगेन पूरे टेबल को सेलेक्ट किया, हम यहाँ से इसको इस वाले स्टाइल पे भी ले जा सकते हैं, इस पे भी। और ये देखें, ये टाइटल आ गया, इनपुट वाला आ गया, ये डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा, वार्निंग टेक्स्ट, आउटपुट, एक्सेंट, ये ठीक है। अच्छा, हमने हमने इसको ये वाला स्टाइल दे दिया अभी के लिए, राइट। और इस वाले सेल को हमने ये दो सेल सेलेक्ट किए क्योंकि हमारा लास्ट डाटा है, हम इसको हाईलाइट करने के लिए ऐसे कर देंगे। ठीक, समझ आ रहा है आपको? तो ये अब हमने एक टेबल क्रिएट कर दिया। अब इस टेबल को अपनी तरह से हम, लाइक यहाँ से हम टेबल की चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन उसके लिए सेम क्या करना होगा, हमें जो जो चीज जिस तरह से टेबल चाहिए होंगी हमें वो सेलेक्ट करनी होंगी। यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट एज टेबल, ये इस तरह से आ सकता है, इस तरह से आ सकता है, ये मतलब अब ये टेबल स्टाइल चेंज हुआ है, वो टेबल का टेक्स्ट स्टाइल चेंज हुआ था। ये देखें, ये ये ठीक है, ये राइट। ओके, नाउ यहाँ तक आपको समझ आ गया? अगर तो यहाँ तक आपको अगर कोई भी चीज मुश्किल लग रही है, परेशान कर रही है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, राइट। अच्छा, इसके बाद हम देखें ये चीज क्यों काम आती है। अब देखें हम यहाँ पे कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट के मार्क्स 55 से कम होंगे उनको हम वार्निंग देंगे, तो हमने इस टेबल को सिलेक्ट करके इसको हम रेड कर सकते हैं, वार्निंग टेक्स्ट। ठीक है, हमें अब यहाँ से पता चल गया, राइट।
सेकेंड थिंग, अब ये तो हमने डाटा ऐसे एंटर किया था, हम एक और तरह से डाटा किस तरह एंटर कर सकते हैं, ठीक है। हेडर डाला नेम, कोर्सेस एंड मार्क्स, राइट, एंटर कर दिया। अच्छा, तो हम यहाँ गए, यहाँ पे लिखा आ रहा है मोर कमांड्स। मोर कमांड्स में हम जाएंगे फॉर्म पे, हम गए एफ फॉर्म, फॉर्म पे ई, और ये आ गया हमारे पास फॉर्म। ये रहा फॉर्म, इस पे क्लिक करके हमने इसको किया ऐड और हमने कर दिया ओके, राइट। अब हमारे पास आ गया फॉर्म, ठीक है। हमने फॉर्म पे क्लिक किया, ओके किया, अब हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास इसमें कोई रॉ का नेम नहीं है, सिर्फ ये कॉलम्स आ रहे हैं। हमने पहले लिखा, फॉर सपोज हमने लिखा, पहला नेम है अर्ली, ठीक है, और सेकंड में हमने लिखा ये कोर्स का नेम है जी के, और थर्ड में हमने कोई नंबरिंग दे दी और हमने इसको कर दिया न्यू, ये एंटर हो गया। इसी तरह हमने ओके क्लोज किया, ये दो डाटा एंटर हो गए। इज इट इजी, यस और नो? तो अभी तो सिर्फ तीन चीजें हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे कोई कॉलम नेम भी दे देंगे, फॉर सपोज हम दोबारा से एक कॉलम क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया नेम, नेम, एज, क्लास, सब्जेक्ट एंड मार्क्स, राइट, ये क्रिएट कर दिया। अच्छा, अब हमने इस चीज को सिलेक्ट करके, वही हमने 5 6 जितने भी करने हैं, हमने यहाँ पे दोबारा फॉर्म क्रिएट किया, ठीक है, ओके किया, और अब हम इसमें अपनी डाटा एंटर कर सकते हैं जिस तरह से हमने पहले किया था। अच्छा, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ खाली कॉलम को देख के हम किस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम उसमें क्या, कॉलम नेम नहीं होगा तो हम कैसे इस चीज को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ इस कॉलम को सिलेक्ट करके हमने फिर इस फॉर्म पे क्लिक करना है, और ओके का बटन। अब हमारे पास ये देखें नेम और वो आ गए, सारी चीजें आ गई। अब हम इसमें नेम लिखेंगे, सेकेंड एज लिख दी हमने, ओह सॉरी, ठीक है, क्लास लिख दी हमने, सब्जेक्ट लिख दिया हमने, एंड मार्क्स लिख दिए हमने 98, और इसको कर दिया ओके, एंटर हो गया। इसी तरह हम हजारों की तादाद से डाटा एंटर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो थी एक सिंपल, क्या कह सकते हैं, डाटा एंट्री की वीडियो। अगर अब शॉर्टकट कीज इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम सिंपल इसको शिफ्ट इस तरह से सेलेक्ट करें, या हम कंट्रोल ए प्रेस करके हम पूरी शीट सेलेक्ट कर लें, और हम इसको माउस से भी कर सकते हैं और हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। अच्छा, आज हम जो शॉर्टकट कीज पढ़ेंगे वो ये है कि हम यहाँ पे क्लिक करके, अगर हम ये ऊपर बी लिखा आ रहा है बोल्ड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। एज पे क्लिक करके बोल्ड करेंगे, ये बोल्ड हो जाएगा। अगर हम सारे कॉलम को सिलेक्ट करके ऐसे और फिर इनके ऊपर बोल्ड क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसको कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। हमने शिफ्ट प्रेस किया, सारे कॉलम सिलेक्ट किए, और हमने इसको कंट्रोल बी प्रेस किया तो सारे पहले बोल्ड थे तो अब वो से हट गए, ठीक है। अब अगर हमें दोबारा बोल्ड करना है, कंट्रोल प्लस बी, ये सारे बोल्ड हो गए, ठीक है। अब जैसे हैं ओके, अगर अब ये नीचे वाली रो है, अगर हमने इसमें से कुछ चीजें लाइक इसको कुछ करना है, लाइक हमने इसको इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, या जो कुछ भी करना है, हम डायरेक्ट इसको कंट्रोल यू से अंडरलाइन एंड कंट्रोल आई से इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज यहाँ पे जो सीखी है वो ये है कि हम फॉर्म को मैन्युअली किस तरह एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह एक पूरा फॉर्म एंटर करके हम उसके ऊपर वर्किंग करेंगे।